नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम टॉपिक डाले हैं भारत की नदियां, तो आज हम भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, नदियां जैसा कि हम जानते हैं, जो नदी होती है उनका स्वभाव होता है कि वह नदी किसी न किसी बड़ी नदियों में जाकर मिलेंगी, या अगर बड़ी नदियां हैं तो वह किसी न किसी महासागर में जाकर के मिलेंगी। तो भारत में नदियों का जंजाल पाया जाता है, ढेर सारी नदियां पाई जाती हैं। तो इनके अध्ययन करने के लिए हम भारत के नदियों को दो वर्गों में वर्गीकृत करेंगे। सर्वप्रथम पहला हिमालय से निकलने वाली नदियां, दूसरा प्रायद्वीप भारत से निकलने वाली नदियां। जैसे प्रायद्वीप भारत क्या होता है, जो दक्षिण भारत का एरिया होता है, वह एरिया जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप भारत कहते हैं। क्योंकि इधर आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी, क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, अरब सागर। इधर क्या है, अरब सागर, और इधर क्या है, हिंद महासागर। तो यह एरिया जो है, ये वाला एरिया, यह तीन तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। इस प्रकार इधर से यहाँ प्रायद्वीप भारत से निकलने वाली नदियों को हम प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। और हिमालय का क्षेत्र कौन सा, ये वाला एरिया, ये हिमालय का क्षेत्र है। तो यहाँ से जो नदियां निकलती हैं उसे हम हिमालयन नदी कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिमालयन नदियों के बारे में चर्चा करेंगे कि हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उनमें चीजें हमें पढ़ना चाहिए, क्या याद करना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम ये जो यहाँ से निकलती है नदियां, इस वाले क्षेत्र से जो नदियां निकलती है उसे हम कौन सी नदी कहते हैं, हिमालयन नदी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर पड़ता है मानसरोवर झील। एक झील है जिसका नाम क्या है, मानसरोवर झील। इस झील से एक नदी निकल करके आती है, भारत से गुजरते हुए पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। यह नदी कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। इसी नदी को कहते हैं ये सिंधु नदी। ये सिंधु नदी की विशेषता है कि यह सिंधु नदी का बहुत ज्यादा भाग पाकिस्तान में है, भारत में इसका बहुत कम एरिया पाया जाता है। सिंधु नदी का एरिया भारत में थोड़ा सा रहता है, बाकी सारी एरिया कहाँ पर पाई जाती है, पाकिस्तान में पाई जाती है। ये तो हो गया सिंधु नदी। सिंधु नदी कहां से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलते हुए चाइना के कुछ भागों से होते हुए भारत से गुजरते हुए अरब सागर, पाकिस्तान से होकर करके अरब सागर में मिल जाती है। अच्छा, अब देखेंगे इस सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। क्या है, 5 सहायक नदियां हैं। जो 5 सहायक नदियां हैं वह नदी है, एक तो आपकी है झेलम, फिर चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब इसमें ये तो सिंधु नदी हो गया, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये 5 नदियां, ये 5 सहायक नदियां सिंधु नदी से मिल जाती हैं। तो दोस्तों, इस सिंधु नदी को जो जब हम पढ़ेंगे, सिंधु नदी को पढ़ने के लिए सिंधु नदी में क्या मुख्य चीजें हैं जिसे हम याद कर सकते हैं। सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि सिंधु नदी, और हमें इन नदियों का क्रम भी याद रखना है, इन नदियों का क्रम याद रखना है। सबसे पहले क्या है, सिंधु नदी, क्या है, सिंधु नदी, फिर झेलम, उसके बाद चिनाब, फिर रावी, ब्यास, सतलज। ये क्रम से हमें याद रखना है। क्यों, क्योंकि जो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में और विश्व बैंक की अध्यक्षता में, विश्व बैंक की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था। उसमें यह बात कही गई थी कि ऊपर की जो ये 3 नदियां हैं, ऊपर की ये जो 3 नदियां हैं, इन नदियों का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा। 80% जल कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा, और 20% जल कौन यूज करेगा, इंडिया यूज करेगा। यह उस समझौते में कहा गया। और ये जो नीचे की 3 नदियां हैं, इस 3 नदियों का 80% जल भारत यूज करेगा और 20% जल पाकिस्तान यूज करेगा।
1960 ईस्वी में जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसमें ये तथ्य निकल करके सामने आए थे कि इस प्रकार आप इसे करेंगे। अच्छा, एक चीज और देखेंगे कि सिंधु नदी की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है। कितना है? 2880 किलोमीटर है। और इसकी 5 सहायक नदियां, और इसके क्रम को भी हमें याद रखना है। क्रम को क्यों याद रखना है? क्योंकि सिंधु जल समझौता को ध्यान में रखने के लिए यदि क्रम रखेंगे, ध्यान में रहेगा, तो आप आसानी से जान जाएंगे कि सिंधु जल समझौता में किन किन नदियों का पानी किसे कितना % यूज करना है। तो सिंधु, झेलम, चिनाब एक ग्रुप बना लेना, रावी, ब्यास, सतलज इसे एक ग्रुप बना कर करके आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि सिंधु नदी से संबंधित आपको सारी चीजें याद हो गई होंगी। तो आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी भी हिमालय से ही निकलती है। गंगा नदी जो है कि उत्तराखंड के गंगोत्री के गोमुख से। अच्छा हाँ दोस्तों, जैसा कि छोटे परीक्षाओं में देखेंगे, छोटे परीक्षाओं में जब हम देखेंगे तो पूछा जाएगा कि जैसे रेलवे, चपरासी उपरासी लेवल का कोई एग्जाम रहेगा, अगर उसमें पूछ दिया जाए गंगा नदी कहाँ से, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो लोग बता देते हैं उत्तराखंड के गंगोत्री के गोमुख से। ठीक है, लेकिन पीसीएस लेवल के एग्जाम में पूछा जाए कि गंगा नदी कहाँ से निकल कर आती है, तब आप गंगोत्री को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तब उसका उद्गम स्थल दूसरा है, जो कि एक हम गंगा नदी पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे 10 मिनट का, उसे आप देखेंगे तो गंगा नदी के बारे में आप विस्तृत जानकारी उसमें समझ सकेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना समझिए कि गंगा नदी जो है कि वह उत्तराखंड के गंगोत्री के गोमुख से निकलती है, वहां से निकलती है। और यह अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों नदियां जब जहां पर आकर के मिलती हैं, वहीं से जहां इन दोनों नदियों का मिलन होता है, उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। और उसी देवप्रयाग पर इन दोनों नदियों का नाम पड़ जाता है क्या? गंगा। और यह गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से गोमुख से होते हुए वहां से कानपुर, ठीक है ना, कानपुर, वाराणसी, पटना, बिहार, ये सबसे होते हुए आकर करके यहाँ बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अच्छा, ये हो गया। और गंगा नदी की जो लंबाई है दोस्तों, गंगा नदी की जो लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। और यह भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है, मानी जाती है। कौन? गंगा नदी। अच्छा, ये तो हो गया गंगा नदी। और गंगा नदी जब यहाँ से गुजर करके बांग्लादेश में जाती है, तो गंगा नदी बांग्लादेश में जब जाती है तो इसका नाम हो जाता है क्या? पद्मा। क्या हो जाता है? यह गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। ठीक है, तो गंगा नदी से ये चीजें ध्यान में रखना। अच्छा, यही उत्तराखंड से ही एक और नदी निकल कर आती है, जो कि प्रयागराज में जाकर करके क्या होती है? गंगा नदी से मिल जाती है। प्रयागराज से गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। यह नदी कौन सी है? यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। और यह यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। केवल गंगा नदी की नहीं, अगर भारत में देखा जाए तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। अच्छा, इस यमुना नदी की भी कई सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन, ये जो सारी नदियां हैं ये यमुना नदी की सहायक नदी है। और इधर हिमालय से कुछ नदियां आती हैं जो सहायक नदियां बन जाती है गंगा की। इधर से भी कुछ नदियां आकर करके गंगा नदी से मिल जाती हैं, वो भी गंगा नदी की सहायक नदी कहलाती है। और गंगा नदी की सहायक नदी यमुना, यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन, ये सारी चीजें यमुना नदी की सहायक नदियां होती हैं। और ये सारी नदियां जाकर करके मिलकर करके कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और वहां पर बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये गंगा नदी हो गया। आइए अब एक नदी को और देखते हैं, जो कि हिमालय के क्षेत्र से निकलती है। मानसरोवर झील से ही एक नदी निकलती है, जिसे चाइना में सांगपो कहा जाता है। चाइना में किस
नाम से जाना जाता है, सांपो नदी के नाम से जाना जाता है। और यह जब अरुणाचल प्रदेश में आता है तो देबांग नदी हो जाती है, और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम से गुजरते हुए बांग्लादेश से होकर आकर करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में देबांग नाम, और यह अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, वहाँ देबांग के नाम से, और जब आगे आती है तो यही नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। सांपो नदी चाइना में सांपो और भारत में आ जाती है तो वह ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। और ये सांपो नदी का कई नाम हो जाता है, चाइना में ही इसके 2-3 नाम हो जाते हैं, और भारत में भी आती है तो देबांग, ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जाएगी तो यही क्या हो जाएगा? जमुना बन जाएगी। और यही जो सांपो नदी जब बांग्लादेश में जाएगी तो जमुना बन जाएगी। अच्छा, यह जो सांपो या ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर देखी गई है कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत में इस 2900 किलोमीटर का केवल 915 किलोमीटर एरिया भारत में आता है। भारत में कितना? 915। इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा, 2525 किलोमीटर। और जब ये असम में आती है, अरुणाचल प्रदेश से असम में जब गुजरती है यह ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है। इतनी चौड़ाई हो जाती है कि इस ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप, मांजुली द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। आप समझ लो कि ब्रह्मपुत्र नदी कितनी चौड़ी होगी कि उसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पाया जाता है। तो अगर कहा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। उसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और एक चीज देखेंगे कि जब यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश से होकर करके जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है या यहाँ पर आती है तो किस नाम से जानी जाती है? जमुना नाम से। अच्छा, और गंगा नदी जब भारत में जाकर गिरती है तो वह किस नाम से? पद्मा नाम से जानती है। अब यह पद्मा यानी गंगा ये हो गई, गंगा बांग्लादेश में गई, किस नाम से हो गई? पद्मा नाम से हो गई, पद्मा। और इधर ब्रह्मपुत्र नदी, जब ब्रह्मपुत्र नदी ये यहाँ पर आई तो ये हो गई जमुना। कहाँ पर? बांग्लादेश में। अब ये पद्मा और जमुना जब दोनों आपस में मिलती है तब बन जाती है मेघना। तो देखें दोस्तों, यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि सांपो नदी अरुणाचल प्रदेश में देबांग, फिर असम से होते हुए जब गुजरती है भारत के अन्य इलाके में ब्रह्मपुत्र के नाम से हो जाती है, और जब बंगाल की खाड़ी में जाती है या बांग्लादेश में जाती है तो वहाँ जमुना बन जाती है, और इधर से ये जाती है तो गंगा जब नदी जाती है। तो ये सारी चीजें हम आपको बता चुके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो ये तो हो गई हिमालयन नदियां। क्या हो गई? हिमालयन नदियां में सिंधु नदी, सिंधु की 5 सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये हो गया सिंधु नदी की 5। अब इधर से हम लोग मानसरोवर झील से जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे ध्यान में रखेंगे, गंगा नदी को ध्यान में रखेंगे, उसकी सहायक नदियों को ध्यान में रखेंगे। ये सारी नदियां क्या है? हिमालयन नदी है। अच्छा, अब यहाँ पर एक नदी, ये तो हो गई हिमालयन नदी। अब प्रायद्वीपी नदी क्या होती है? जैसा कि यहाँ विंध्याचल पर्वत पाया जाता है, यहीं पर एक अमरकंटक स्थान है। क्या है? अमरकंटक। यहाँ से 3 नदियां आती हैं। कितनी नदियां? 3 नदियां निकलती हैं, और ये 3 नदियां जो है प्रायद्वीपी नदियां कहलाती हैं। इन तीनों नदियों के बारे में, प्रायद्वीपी नदियों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों।